वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 नवंबर 2021 और 6 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 नवंबर को ये विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो नवंबर में अभी तक मैंने आपको कौन कौन से इंपोर्टेंट डे बताए हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था। 2 नवंबर को 2 इंपोर्टेंट डे बनाए गए थे, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और ये 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो ये अभी नवंबर में इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं, इन्हें आप याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलडमरू मध्य चर्चा में रहा है? तो कुक जलडमरू मध्य ये कहाँ पे है? ये न्यूजीलैंड में है और ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये चर्चा में क्यों रहा? तो इलेक्ट्रिक एयर कंपनी की स्थापना करने वाले फ्रेडमैन ने पहली बार इलेक्ट्रिक प्लेन से इस जलडमरू मध्य को क्रॉस किया। इलेक्ट्रिक प्लेन से पहली बार कुक जलडमरू मध्य को क्रॉस किया, इसीलिए ये कुक जलडमरू मध्य बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। अब ये न्यूजीलैंड में है, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंडा अर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है? तो अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये पुस्तक है, तो इसकी राइटर कौन है? इसकी राइटर है पूनम दलाल दहिया। तो इस पुस्तक का नाम आप याद रखिए और इसकी राइटर का नाम आप याद रखिए। इसका विमोचन किया है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, हरियाणा में पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन चलाई जाएगी। हर हित स्टोर अभी हरियाणा में शुरू हुए थे। कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये हरियाणा के 2 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। हरियाणा में खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये हरियाणा की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अभी हरियाणा के नए डीजीपी बने प्रशांत कुमार अग्रवाल। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत अभी हरियाणा में की गई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई और हरियाणा में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हरियाणा में एक एयरपोर्ट बन रहा है। इस एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो अभी फ्रांस ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। FATF का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक संस्था है, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है।
OECD इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट हेडक्वार्टर हैं फ्रांस की कैपिटल में, इनको आप याद रखिए। अब ये वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन है, इसको वियतनामी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के संघ के द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मर्क की ओरल कोविड गोली को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ब्रिटेन मर्क की ओरल कोविड गोली को मंजूरी देने वाला पहला देश बना। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मर्क एंड कंपनी इंक द्वारा एंटीवायरल ये गोली डेवलप की गई और इसको मंजूरी देने वाला पहला देश बना है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है? तो अभी चाइना ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उत्तरी सांक्सी प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अभी चाइना ने साइनोफार्म नाम की वैक्सीन बनाई। मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतारा चाइना ने। एक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। ध्यान रखना, प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? अमेरिका। हाई स्पीड मैग्लेव का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी चाइना ने किया। और वेईडोउ नाम का एक नेविगेशन सैटेलाइट भी चाइना ने ही लॉन्च किया था। चाइना ने अपने यहाँ विदेशी पाठ्यक्रम पर रोक लगा दी है। चाइना ने जो अपने स्कूल हैं उनमें विदेशी पाठ्यक्रम पर रोक लगा दी। और अभी याहू ने चाइना में अपनी सभी सेवाओं को बंद कर दिया है। अच्छा, चाइना में भारत की राजदूत कौन है? विक्रम मिस्री। कौन है? विक्रम मिस्री। और अभी उबेर कप भी चाइना ने ही जीता था। उबेर कप चाइना ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2 नई योजनाएं जन सेवक और जन स्पंदन शुरू की हैं? तो अभी कर्नाटक ने जन सेवक और जन स्पंदन नाम की 2 योजनाएं शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें से जन सेवक योजना ये सरकारी योजनाओं को नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए है, और जन स्पंदन योजना ये शिकायत दर्ज कराने के लिए है। तो ये दोनों योजनाएं अभी कर्नाटक में लॉन्च हुई हैं। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक में भी जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बना है। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध और कावेरी नदी पर है कृष्णराज सागर बांध। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, कर्नाटक में अभी 12 साल के बाद नील कुरिंजी के फूल खिले थे। लगभग 12 साल के बाद कर्नाटक में नील कुरिंजी के फूल खिले। कर्नाटक में एक गांव है मट्टूर, यहाँ अभी भी संस्कृत बोली जाती है। कर्नाटक के 2 डांस फेमस है, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। इतना आप कर्नाटक के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कुमाऊं चूर्य ऑयल को जीआई टैग मिला है? तो कुमाऊं चूर्य ऑयल ये उत्तराखंड का है और इसको अभी जीआई टैग मिला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जीआई टैग, तो अभी कुछ इंपोर्टेंट जीआई टैग मिले हैं, इनके बारे में आपको बताता हूँ। राजस्थान की सोजत मेहंदी को अभी जीआई टैग मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असम के जुडिमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है, ये भी आपको याद रखना है। एक एड्यूर मिर्च और कटिकट्टूर आम को जीआई टैग मिला है। एड्यूर मिर्च और कटिकट्टूर आम ये कहाँ का है? ये केरल का है, इसको भी जीआई टैग मिला। तो ये कुछ इंपोर्टेंट जीआई टैग हैं, इन्हें आप याद रखिए। अब उत्तराखंड, तो मैप में देखिए, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। अच्छा, एक कैपिटल है देहरादून और एक कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है लेकिन समर कैपिटल गैरसैंण है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। उत्तराखंड में फूलदेही त्योहार मनाया जाता है। हरेला पर्व भी उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैंकों के लिए संशोधित पीसीए ढांचा जारी किया है?
तो अभी आरबीआई ने बैंकों के लिए संशोधित पेसीए यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ढांचा जारी किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर पहले कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट हो गया था। अच्छा, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, लेकिन अभी इनका कार्यकाल 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अच्छा, आरबीआई में एक तो गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो ये 4 डिप्टी गवर्नर कौन से हैं? महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, राजेश्वर राव और टे रविशंकर। तो ये आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, इनका नाम भी आप याद रखिए। अच्छा, आरबीआई से एक क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबॉर्न आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख। इतना आप आरबीआई के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ड्वेन ब्रावो ये वेस्ट इंडीज के हैं और अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं ड्वेन ब्रावो और इन्होंने ही अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है आदि शंकराचार्य की प्रतिमा। ये 12 फीट ऊंची है और 35 टन वजन की है। इसका अनावरण अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो जॉर्जिया ने अभी कन्नड़ भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कन्नड़ भाषा ये कर्नाटक में बोली जाती है और ये कर्नाटक की बहुत पुरानी भाषा है। लगभग 450 ईसा पूर्व से इसको कर्नाटक में बोला जाता है और अब जॉर्जिया इसे राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाएगा। अच्छा, कर्नाटक में आरोग्य नंदन योजना भी चल रही है और आरोग्यम कवच योजना भी कर्नाटक में चल रही है। अच्छा, कर्नाटक में चिकमंगलूर बहुत फेमस जगह है। चिकमंगलूर, यहाँ पे मसालों का पार्क बन रहा है। कर्नाटक पहला ऐसा राज्य बना है जिसने ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण दिया है और नीति आयोग ने अभी जो इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था उसमें कर्नाटक टॉप पर रहा था। अक्षय ऊर्जा दक्षता सूचकांक, इसमें भी अभी कर्नाटक टॉप पर रहा। तो इतना आप कर्नाटक के बारे में और याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो आकाश कुमार, इन्होंने अभी पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं बॉक्सर आकाश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना के तहत शुरू की गई बेकरी उत्पाद श्रेणी में पहला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो पहला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होगा दिल्ली बेक्स। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा। पहले तो PMFME यानी कि प्राइम मिनिस्टर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, इसमें क्या है, जैसे किसानों के जो उत्पाद होते हैं जैसे गेहूं है, जौ है, मक्का है, इनका क्या किया जाएगा? प्रोसेसिंग की जाएगी। इनसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे गेहूं है तो गेहूं से क्या किया जाएगा? रस्क बनाए जाएंगे, फिर उन रस्क को सेल आउट किया जाएगा। तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत चलेगी। तो पहला इसका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होगा दिल्ली बेक्स। तो दिल्ली बेक्स के नाम से कई प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे। तो ये है PMFME योजना। इसके तहत पहला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होगा दिल्ली बेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है? तो अभी अमेरिका की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब अमेरिका, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन। जो बाइडन की 2 बुक इंपॉर्टेंट है, ये हर बार मैं आपको बताता हूं, प्रॉमिस मी डैड और प्रॉमिस टू कीप। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस की 3 बुक इंपॉर्टेंट है। पहली है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ्स बी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, अभी अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है। WHO से अलग होने की घोषणा भी अमेरिका कर चुका है। और इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की? तो अभी चीन में याहू ने अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESH RC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।